हरियाणा के पानीपत से अभी हम लाइव हुए हैं और पूरी बात मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पर अभी आप एक स्कूल आप लोग देख पा रहे हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। 80 बच्चे हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं और स्कूल की हालात मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये कोई सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, ये खुद ये जो बुजुर्ग महिला है इन्होंने अपनी मेहनत से, जी हाँ अपनी मेहनत से यहाँ पर अपने इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो सरकार है बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े स्कूल बनाती है और वो सारे के सारे धरे रह जाते हैं। और हरियाणा के ही नज़दीक में दिल्ली है, दिल्ली में जो एजुकेशन मॉडल है उसको एक आइडियल रूप से देखा जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे बराक ओबामा और उनकी पत्नी दिल्ली के जो एजुकेशन मॉडल है देखने के लिए वो स्कूल में गई थी। और एक दूसरा मॉडल यहाँ पर सेट होता है, यहाँ पर सरकार द्वारा क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है नहीं दी जाती है वो आप लोग खुद आप लोग देख पा रहे हैं। जो अभी आपने लाइव स्क्रीन पे जो एक बुजुर्ग महिला देखी उनकी मेहनत से, जी हाँ उनकी मेहनत से यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये सारी चीजें पूछा जाएगा कि ये बच्चे से उनका घर का खर्च कैसे चलता है, क्या कुछ है और ये बच्चे कब से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ABCD का भी ज्ञान है, यहाँ पर हिंदी के बारे में भी बताया जाता है, उर्दू के बारे में भी बताया जाता है, जो गणित है 1 2 3 4 5 पहाड़े इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और अभी यहाँ पर जो बुजुर्ग महिला है जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है उनसे बातचीत भी करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो बहन जी कब से आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो? लॉकडाउन से। बैठ जा जी। किसी ने मदद की है और नजदीक जाकर बैठ जा। नहीं जी, किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं 6 बच्चे 5 बच्चे लेकर के बैठी थी, मेरी मेहनत को देख करके और इन बच्चों की गरीबी को देख करके मैंने इनको पढ़ाने का बिल्कुल फैसला कर लिया। मैं घर में भी तो वैसे फालतू बैठी रहती हूँ, जो मेरे से आता है ये बच्चों को ही सिखा दूँ। अच्छा ये बच्चे कहाँ से आते हैं? सभी झोपड़ियों के हैं, झुग्गी झोपड़ियों के हैं, कहीं से नहीं आता कोई। फिर आपका घर कैसे चलता है? मेरा घर तो सर चलता ही है, बस इन बच्चों से कई 150 रुपए मिल जाते हैं और हाफिज जी को भी देना पड़ता है, इसी में चल जाता है सर। जब अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, चीज बेचती हूँ मैं, 1 2 रुपए वाली चीज बेचती हूँ, इससे मेरा खर्चा चल जाता है। मेरे को मेट्रो वाला भी उसी में से कर रखा है। किताब कॉपियों की जरूरत बाजार से मार्केट से ले करके आती हूँ और इन बच्चों को देती हूँ, कुछ पैसे उसमें बच जाते हैं। अच्छा ये जो बच्चे हैं अभी आप बता भी रहे थे कि ये बच्चे भी जो कूड़ा कचरा है वो भी उठाते हैं जी। ये बच्चे का बाप अंधा है, इसकी माँ कुछ भी नहीं करती। इस बच्चे का बाप अंधा है, इसकी माँ कुछ भी नहीं करती है। ये बच्चा अभी यहाँ से पढ़ने के बाद में जाएगा और कबाड़ा चुप करके लाएगा, पन्नी बोतलें और फिर गत्ते वो फिर बेचेगा और उससे इनके घर में सब्जी बनती है और खाना बनता है। तो ये बहुत बड़ी मिसाल भी है और प्रशासन के मुंह पे तमाचा भी है कि जब यहाँ पर इस प्रकार से ये चीजें होती हैं तो क्या प्रशासन सोया हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात है जो ये बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं और कितनी लगन से ये पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ठंड का मौसम है और सूखी ठंड पड़ती है और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो इन्होंने ये झोपड़ी टाइप में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितनी ठंड रुकती है कितनी नहीं रुकती है। और इसकी जानकारी हमें जन सेवा दल से जो गुलाटी जी हैं उनसे हमारे पास जानकारी आई। तो गुलाटी जी आपके पास कैसे ये सूचना पहुंची कि यहाँ पर सारी की सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनके बीच में यहाँ आप कैसे पहुँचे कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है? मैं सबसे पहले नमन करता हूँ कि जो इस आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहा है, जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हो, मेरी आवाज़ को और इस को देख रहे हो। हम जन सेवा दल का कार्य है हर समस्या का हल जन सेवा दल, क्योंकि हम लोगों के पास कोई कपड़े दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, तो हम जब बांटने आते हैं तो यहाँ के वातावरण को हम देखते हैं
तो एक दिन हमने देखा कि इस झोपड़ी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और हवा भी आर पार हो रही है, अच्छी तरह प्लास्टिक भी नहीं था। जब यहाँ की जो टीचर है जो इनको पढ़ा रही है बुजुर्ग माता, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे को ऐसा है। मैंने कहा आपका गुजारा कैसे चलता है और आप इन बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि इस परिवार ये जो बच्चे हैं कोई 50 रुपये दे देता महीने में, कोई 100 रुपये देता है और कुछ बच्चे नहीं भी देते। तो मैंने कहा फिर कहती है मुझे तो 2-1 हज़ार बन जाए मेरा गुजारा चल जाता है। मैंने इसके लिए इन्होंने मेरे को कहा मुझे प्लास्टिक चाहिए इसके लिए ताकि इसके अंदर जो हवा ना लग सके सर्दी के अंदर। तो मैंने प्लास्टिक लेकर इन्हें दिया। फिर इनकी ये था कि इनके पास जर्सियाँ भी नहीं हैं। तो हम लोग देखते हैं शहर में समाज सेवी बहुत हैं, बहुत बहुत दान करते हैं और वो अपनी जर्सियाँ कोई है ना अच्छे स्कूलों में भी बांट के आते हैं। तो एक दानवीर से हमने भी कहा कि ऐसे ऐसे एक झोपड़ी है उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं 60-70, वहाँ जर्सियाँ देनी हैं। तो वो जन सेवा दल के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि अगर हमने जो बात करी वो कहते हैं सत्य है। उन्हें तुरंत कहा आप जर्सियाँ ले जाओ और वहाँ बांट के आओ। जब यहाँ अगर हमने देखा तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ये स्कूल के जो पढ़ाने वाले हैं मैं उनका भी नमन करता हूँ। एक तरीके से प्रशासन के ऊपर तमाचा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सरकार भी बड़े बड़े स्कूल बनाती है, बहुत चीज़ें हैं और ये बोलती है हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये करते हैं, ये करते हैं। और जब यहाँ पर इस प्रकार से जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं सर्दी के अंदर, कुछ नहीं है। वैसे तो एक स्कूल के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए, क्या कहते हैं? ऐसे ये झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, इन्हें प्रशासन तक पहुंचना भी मुश्किल लगता है। प्रशासन खुद तो आकर देखता नहीं है, या तो वो देखे तो उसे भी मालूम हो कि ये जो बच्चे हैं देश के लिए। पर हमने ये नहीं सोचा कि ये मुस्लिम बच्चे हैं या हिंदू बच्चे हैं, इंसानियत, हमने इंसानियत को देखा है। और ये आज यहाँ पे हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। इनसे जब हमने पहाड़े, इन्होंने बच्चों ने हमें पहाड़े भी सुनाए, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जो सारा दिन कूड़ा चुनते हैं और उससे अपना परिवार चलाते हैं और ये बच्चे पढ़ते हैं। मैं तो इन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा भविष्य भी इनका बड़ा बनेगा और कुछ ना कुछ। मैं यही कहने वाला था, क्या पता इन्हीं में से कोई IAS IPS लग जाए और फिर बिल्कुल 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 हमें भी इन्हें भी याद होगा कि जब ये बड़े बनेंगे तो इनको भी लगेगा कि कोई ऐसा आया था सेवादार जन सेवा दल से जिसने सहयोग किया था। और ये बच्चे भी हमें बड़े होकर याद जरूर करेंगे। तो मैं यही कहूँगा अपने शहरवासियों से, कहीं भी आपको कोई ऐसी व्यक्ति मिलते हैं जिसकी सेवा नहीं हो सकती और आप उसकी सेवा कीजिए, नहीं तो जन सेवा दल के साथ जुड़िए। जन सेवा दल ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां पर कोई सेवा नहीं हो पाती, वहां सेवा जरूर होगी। तो कुल मिलाकर जब मेरी मैडम से भी बात हुई थी कि इन बच्चों को कौन, जैसे ये पढ़ा तो रही हैं लेकिन इसकी सर्टिफिकेट कहाँ से दिलाएंगे, तो इन्होंने बताया कि सिवा के एक सरकारी स्कूल में इनकी बात हो रखी है और वहाँ से इन बच्चों के एग्ज़ाम लेने के लिए टीचर आते हैं और वह फिर इनको सर्टिफिकेट मिलते हैं। और अब आप लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं जो जन सेवा दल की जो टीम है वे बच्चों को स्वेटर दे रहे हैं। ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड के दौरान ये स्वेटर दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जन सेवा दल द्वारा ये कार्य किया गया है और इसके पीछे एक गुप्त दानी है जिन्होंने अपना नाम आगे आने से मना कर दिया। बोले मैं कैमरे पे नहीं आऊंगा, ना मुझे कैमरे पे आने का शौक है। लेकिन शहर में कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा भी काम करते हैं दान का, वे भी अपने मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। और आप लाइव तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, बच्चों को स्वेटर दी जा रही है, बच्चों के चेहरों पर खुशी है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर बुजुर्ग महिला जो बच्चों को पढ़ा रही है उनके जज्बे को सलाम है। जब तक समाज में इस प्रकार के लोग होंगे, महिलाएं होंगी और देश आगे बढ़ेगा। और क्या कुछ अपील करेंगे जो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं? क्या अपील करूंगी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बच्चों का भविष्य सही हो जाए, ये पढ़ लें, किसी को याद करें, किसी ने अगर इनका सहयोग किया है तो उसे याद करें बस। बाकी बच्चे कहीं स्कूलों में तो दाखिला ले नहीं सकते क्योंकि बहुत गरीब बच्चे हैं मेरे। अच्छा, कहीं इन्हीं बच्चों में से कोई बड़ा अधिकारी लग गया तो आपको तो जरूर याद रखिएगा। जी, मैं मदरसे में से छोड़ करके घर में भी पढ़ाती थी। आज जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो 5-5, 6-6 बच्चों के माँ बाप हैं।
लेकिन वो भी मेरे को आज इसी तरह याद करते हैं कि मैं इसी तरह ट्यूशन देती आ रही हूँ बहुत दिनों से। अब तो आकर के मैंने ये मदरसा खोल लिया है क्योंकि घर में रहाई नहीं पड़ती, फिर इन बच्चों की मजबूरी देख करके मैंने यहाँ पर जैसे मैं भी देख रहा था, बच्चे ABCD भी पढ़ रहे हैं, जी। गिनती भी पढ़ रहे हैं, अनार भी पढ़ रहे हैं, और जो उर्दू भाषा है वो भी पढ़ रहे हैं। जी, ये सारी भाषाएं पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश 11 बजे तक, उर्दू अरबी ये पढ़ाते हैं। मेरी बेटी पढ़ाती है, फाइट में मेरी बेटी पढ़ती है, ये मेरी बेटी है। और इसके बाद में फिर हिंदी इंग्लिश के दौरान 11 बजे से 2 बजे तक मैं पढ़ाती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। और देखो जी इन बच्चों की स्वेटर, तो ये बच्चे अपनी अपनी स्वेटर हाथ में लिए हुए दिखा रहे हैं और बच्चों के चेहरे पे खुशी है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।